अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये राउंड नेक बनाना सिखाऊंगी। मैंने ये डबल एक्सल स्वेटर के ऊपर बनाया है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है नेक बैंड की, नेक ओपनिंग की, ये लार्ज, एक्सल और डबल एक्सल इसके लिए सेम होगी, क्योंकि साइज़ जब चेंज होता है तो आपके आर्म होल का साइज़ चेंज होगा या फिर चेस्ट का साइज़ चेंज होगा। ये देखें, जब साइज़ चेंज होगा तो आर्म होल का साइज़ चेंज होगा, इसकी डेप्थ चेंज होगी या फिर ये चेस्ट की साइज़ चेंज होगी। जो नेक की ओपनिंग है ये मोर और लेस मीडियम, लार्ज, डबल एक्सल और एक्सल के लिए सेम ही रहती है। मैंने इसके लिए नैको कारतनीसी यान इस्तेमाल किया है, और चूँकि ये फैंसी यान है इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई पैटर्न नहीं डाला, ताकि जो यान की खूबसूरती है वो इन्हेंस हो। अगर हम फैंसी यान के ऊपर कोई पैटर्न डाल लेते हैं तो उसमें ना तो पैटर्न का सही तरह से पता चलता है, ना वो उभर के सामने आता है, और कई दफ़ा होता है कि फैंसी यान की जो खूबसूरती होती है वो भी पैटर्न में दब जाती है। इसलिए जो मैं रूल ऑफ थंब यूज़ करती हूँ वो यही है कि जब आपने फैंसी यान इस्तेमाल करना है तो आप उसको अपनी निटिंग को सिंपल ही रखें। गले की कटिंग से पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। मेरी गेज जोन सी है वो 5 स्टिचेस पर इंच है और 6 रोज़ पर इंच है। ठीक, 5 mm की नीडल्स मैंने इस्तेमाल की हैं, और मैंने ये फैंसी यान लिया है। फैंसी यान की वजह से ही मैंने इसको सिंपल स्टॉकिंग नेट में रखा है, ताकि उभर के सामने आए। जो फैंसी यान है ना वो उभर के सामने आए। तो डबल एक्सल साइज़ है, तो मैंने इसको 101 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे, 1 बाय 1 की रिब बनाई थी 10 रोज़ तक। फिर उसके बाद मैंने 4 mm की नीडल से मैंने रिब बनाई थी। फिर 5 mm की नीडल्स पे मैंने कन्वर्ट किया स्टॉकिंग नेट के लिए, और 5 स्टिचेस इंक्रीज़ भी किए, तो मेरे पास 106 स्टिचेस हो गए। उसके बाद मैं सिंपल स्टॉकिंग नेट में बनाती गई हूँ 14 इंचज़ तक। उसके बाद मैंने की है बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग कैसे करनी है? पहले 6 बंद किए, फिर रो पूरी कर ली, पर्ल साइड के ऊपर दूसरे बाजू के लिए 6 बंद किए, फिर इधर आ गए, फिर 3 बंद किए, इधर भी 3 बंद किए पर्ल साइड पे, इधर 2 बंद किए, इधर भी 2 बंद किए, इधर भी 2 बंद किए, इधर भी 2 बंद किए, फिर एक, एक और एक डिक्रीज़ किया, एक, एक और एक डिक्रीज़ किया। तो टोटल हमारे पास 16 स्टिचेस बाइंड ऑफ हो गए बाजू के लिए। तो रिमेनिंग हमारे पास बचे 74। अब आपने जब फ्रंट बनाना है तो बाजू की कटिंग के बाद आपने सिंपल बगैर किसी डिक्रीजिंग के स्टॉकिंग नेट में बनाते जाना, यहाँ तक कि आपके पास इसकी हाइट जोन सी है वो 19 इंचज़ आ जाए, और बैक के लिए हो आपके पास हाइट 23 इंचज़, यानी सिर्फ 1 इंच कम, 1 इंच कम रह जाएगा तो हम कंधे की कटिंग करेंगे, कंधे की स्लोप बनाएंगे। 74 स्टिचेस में से 32 मैंने नेक बैंड के लिए रख लिए और 21 दोनों शोल्डर्स के लिए। अब देखें 32 स्टिचेस हैं और 16 हमने बाजू के लिए बंद किए, तो सेम इसी सीक्वेंस के साथ हमने गले की कटिंग करनी है। यानी गला हमारे पास होगा राउंड ऐसे। तो ये अगर हमारा सेंटर है तो ये 16 स्टिचेस इधर और 16 स्टिचेस इधर प्लस होगा तो 32। इधर भी 6 और 6, बस ये फ़र्क है कि हम इन 6 स्टिचेस को बंद करने की बजाय मैंने क्या किया है, मैंने इनको स्क्रैप यान के ऊपर लाइव स्टिचेस उतार लिए, ताकि जब मैं इसका बैंड बनाऊं तो मुझे स्टिचेस उठाने ना पड़े, बल्कि मैं यही कर लूं। और जैसे मैंने बाजू की कटिंग की है बिल्कुल वैसे ही मैंने गले की कटिंग करते हुए ये गुलाई दे ली है। अब ये करनी किस तरह से है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने थोड़ा सा चेंज सिर्फ ये किया है कि मैंने 6 के बाद 6, 3, 3, 6, 3 और 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 1, 1, 1 और 1, 1, 1, 1 और 1। यहाँ पे जो आप डिक्रीज़ करेंगे इस साइड के ऊपर वो आप करेंगे एस एस के से, और यहाँ पे जो आप करेंगे वो आप निट टू टुगेदर से करेंगे।
आधे गले की बाइंड ऑफ मैंने कर ली हुई, आधे गले की। दूसरे की मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से करनी है। 2-3 टिप्स हैं जो इसको एज को स्मूथ रखने के लिए मैं आपको बताऊंगी। ये देखें, ये हमारे जो स्टिचेस उतारे हुए थे लाइव स्टिचेस, इसके बाद हमने ये अपनी निट रो कंप्लीट करनी है। नेट अच्छा, ये मैंने ना स्टिच मार्कर डाला हुआ है 10 स्टिचेस के बाद, ताकि मुझे याद रहे कि डिक्रीजिंग हमारी यहाँ तक रहनी है। और ये 21 स्टिचेस कंधे के। ये जो आखिरी स्टिच है ये हमने बुनना नहीं है, इसको हमने, हमारे पास अब ये जो लेफ़्ट नीडल के ऊपर दूसरा स्टिच है, पहला स्टिच है, इसको भी हमने बगैर बुने स्लिप कर लेना है और ये इसको बाइंड ऑफ कर देना है। ये करने का मकसद हमारे पास सिर्फ ये है कि हमारे पास ये जो ट्रांजिशन बन रही है, जो कटिंग बन रही है, वो स्मूथ आएगी। ऐसे नहीं होगा कि ऊपर जाके फिर ऐसे, फिर ऊपर जाके फिर ऐसे, फिर ऊपर जाके फिर ऐसे, इस तरह से नहीं बनेगी, बल्कि ये ट्रांजिशन स्मूथ बनेगी, जैसे ये यहाँ पे मेरे पास बनी हुई है। ये देखें, इसका फ़ायदा ये होता है कि हमने जब नेक बैंड के लिए, गले की पट्टी के लिए खाने उठाएंगे तो हमारे पास ये एज बिल्कुल स्मूथ होगा और खाने आसानी के साथ उठाए जाएंगे। अच्छा, हमने 3 बंद करने थे, एक बंद किया, ये दूसरा बंद किया और ये तीसरा बंद किया। फिर हमने ये अपनी रो पूरी कर ली। ये देखें, आखिरी स्टिच हमने फिर नहीं निट करना, बल्कि इसको इस तरह ही कर लिया। अब इस पे भी हमने ये पहले बगैर निट किए स्लिप किया और इसको बाइंड ऑफ कर दिया। पहला स्टिच, ये दूसरा स्टिच और ये तीसरा स्टिच बाइंड ऑफ हुआ। इस साइड पे भी हमने सेम यही काम किया, बस फ़र्क ये है कि हमने ये वाला काम पर्ल साइड के ऊपर किया। हमारे पास ये 4 स्टिचेस बचे हैं जो हमने गले के डिक्रीज़ करने वाले हैं, और ये चारों हमने निट टू टुगेदर से करने हैं, इसलिए हम ये आखिरी स्टिच भी पर्ल कर लेंगे। निट टू टुगेदर, अब इसी तरह हमने ये वाले 2 स्टिचेस भी डिक्रीज़ कर लेने हैं और फिर बाद में हमने कंधे की जितनी हमें हाइट चाहिए वहाँ तक हम इसकी बुनाई कर लेंगे सीधी सीधी, बगैर किसी डिक्रीजिंग के। एंड पे हमारे पास 21 स्टिचेस होंगे कंधे के लिए। राउंड नेक की कटिंग के बाद हमारे पास नेक की ओपनिंग इस तरह से आई है। अब हम इसके ऊपर बैंड बनाएंगे। ये नेक बैंड मैंने सर्कुलर नीडल्स के ऊपर बनाया है और इसी तरह स्टिचेस उठा के बनाया है। मैंने तकरीबन 100 से 104 स्टिचेस पिकअप किए हैं और 8 राउंड्स किए हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास बिल्कुल एक अच्छी सी राउंड नेक आ गया और ये क्रू नेक है, बिल्कुल गर्दन के साथ लगा हुआ हो। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।